पहले जो 11th में इसका बेसिक हम लोग देख चुके हैं। मैं उसका 11th का थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ रिवाइज करा दूँगा। हमने वहाँ पे 3 टाइप के रूल्स देखे थे, वो रूल्स देख लेंगे। ये बेसिक फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, जो हमने 11th में यूज़ किए, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है, डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल चेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब वो स्मॉल चेंज जो होता है वो रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंटरवल्स होता है, कुछ भी इंटरवल्स हो सकते हैं, उस स्मॉल इंटरवल्स में क्या चेंजेस हुआ है वो देखने के लिए हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एस, यहाँ पे मैंने एस जो दिया वो किसके लिए नोट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए। एस किसके लिए यूज कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि स्मॉल टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, डी एस अपॉन डी टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, डी एस अपॉन डी टी मीन्स व्हाट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यानी इस स्मॉल टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। तो कंसेप्ट क्या होता है, चेंज इन, जैसे ऊपर डी एस अपॉन डी टी है तो क्या लिखा गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर यही चीज ऐसा लिखा जाए डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर क्या आएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो इस तरह हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, चेंज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले जो हमने 11 में पढ़े थे, 11 के बेसिक फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला जो है ये है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो ये बेसिक फॉर्मूले के ऊपर 2-3 वो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब मुझे इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स क्यूब के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या होगा, जो पावर है वो बाजू में कॉपी होगी, यानी 3 कॉपी होगा। ठीक है, एक्स रेज टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो कितना बना, 3x स्क्वायर बना। अब मैं दूसरे टर्म की डेरिवेटिव निकालता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 7, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, पावर 7 कॉपी होगा और उसमें एक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 10 लूँ तो क्या बनेगा, 10 एक्स रेज टू 9। ठीक है, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 21 लेंगे तो इसकी डेरिवेटिव क्या बनेगी, 21 इंटू एक्स रेज टू 21 माइनस 1 मीन्स 20। तो ऐसे टर्म्स की डेरिवेटिव्स आप डायरेक्ट करना है, आपको फॉर्मूले के चक्कर में नहीं जाना। डायरेक्ट क्या लिखोगे, एक्स क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, एक्स रेज टू 7 क्या होगा, 7x रेज टू 6 होगा, एक्स रेज टू 10 क्या होगा, 10x रेज टू 9 हो जाएगा, एक्स रेज टू 21 क्या होगा, 21 एक्स रेज टू 20 हो जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट फॉर्मूले का टर्म्स हो गया। हमने 11th में 4 रूल्स पढ़े थे, जिसमें एक रूल जो है u प्लस माइनस वी, y इज इक्वल टू u प्लस माइनस वी। ठीक है, ये 2 रूल एक साथ है, y इक्वल टू u प्लस माइनस वी। इसका मतलब क्या होता है, 2 फंक्शंस के बीच में, 2 फंक्शन के बीच में या तो प्लस ऑपरेटर आएगा या माइनस ऑपरेटर आएगा, तो किस मेथड से हम लोग डेरिवेटिव्स करते थे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट एक्स माइनस लॉग एक्स। ये हमारा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट एक्स माइनस लॉग एक्स। यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, रूट वाला टर्म है, लॉगरिथमिक टर्म है। सारे फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस ऑपरेटर यूज हुआ है। तो जब प्लस ऑपरेटर सिर्फ आए या माइनस ऑपरेटर आए या प्लस माइनस ऑपरेटर दोनों आए, तब हमको क्या करना होता है, डेरिवेटिव करने के लिए हम पहले ऐसा लिखेंगे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट में y है, इसलिए पहले क्या लिख रहा है, डिफरेंशिएट y
विथ रिस्पेक्ट टू, राइट में सारे वेरिएबल्स कौन से है, एक्स वेरिएबल्स। साइन किसका फंक्शन है, एक्स का। लॉगरिथमिक किसका फंक्शन है, एक्स का। रूट किसका फंक्शन है, एक्स का। तो राइट हैंड साइड पूरा क्या हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम डिफरेंशिएट लिख दिए तो डिफरेंशिएट लिखने के बाद हमको क्या करना है, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है इसलिए नीचे x आएगा, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t रहता तो नीचे डी टी आता। ठीक है, तो अभी x है इसलिए नीचे dx आएगा, d अपॉन डी। लेफ्ट में भी लगेगा और राइट में भी लगेगा। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की डेरिवेटिव कितनी होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है। वाई की डेरिवेटिव कितनी होती है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं डी बाई डी एक्स से। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बाहर 2 है, x प्लस 2 है, तो आप 2 से ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, 2 इंटू एक्स, 2x होता है, प्लस 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। वैसे ही यहाँ पे डी बाई डी एक्स से ओपन करते हैं। डी बाई डी एक्स पहले किसको लगेगा, साइन एक्स को लगेगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो प्लस और माइनस ऑपरेटर में आपको क्या करना है, जब डी बाई डी एक्स ओपन करना है तो ईच एवरी टर्म के साथ डी बाई डी एक्स लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना बनता है, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या था, कॉस थीटा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग की डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हमने जो किए, ये पहला रूल जिसको क्या बोलते हैं, यू प्लस माइनस रूल। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ईच एंड एवरी टर्म के साथ डी बाई डी एक्स लगा लेंगे, और डी बाई डी एक्स के बाद वाला जो टर्म है उसकी डेरिवेटिव होगी। उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3 e रेज़ टू x माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5 रेज़ टू x। ये क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3 e रेज़ टू x माइनस 5 रेज़ टू x। अब लेफ्ट में y है, राइट में सारे वेरिएबल्स कौन से फॉर्म में, x के फॉर्म में, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। पूरा x राइट हैंड साइड x वेरिएबल था इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखे। जैसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखे तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लग जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए d बाई डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू t रहता तो d बाई डी टी बनता है। राइट में भी लगाइए d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 रेज़ टू x। अब प्लस और माइनस ऑपरेटर है इसलिए डी बाई डी एक्स क्या होगा, ईच एंड एवरी टर्म के साथ आएगा। सबसे पहला पार्ट क्या होगा, पहले डी बाई डी एक्स हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करें। पहले यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई की डेरिवेटिव क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है। अब मैं डी बाई डी एक्स से ब्रैकेट खोलता हूँ, तो ब्रैकेट खोलते टाइम हम लोग क्या करेंगे, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज़ टू एक्स। ये टर्म डी बाई डी एक्स से ब्रैकेट ओपन किए तो सबके साथ डी बाई डी एक्स लग गया, लेकिन डी बाई डी एक्स लगाने से पहले मैंने क्या किया, 2 को पहले लिख लिया, 3 को पहले लिख लिया, तो कांस्टेंट नंबर्स को पहले लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट का डी वाई बाई डी एक्स कॉपी करेंगे, इज इक्वल डी बाई डी एक्स से पहले 2 है इसलिए ये कॉपी हो जाएगा। डी बाई डी एक्स के बाद जो टर्म होता है उसकी डेरिवेटिव होगी।
तो डी बाई डी एक्स के बाद क्या है एक्स क्यूब की डेरिवेटिव अब भी एक्सप्लेन किया था, क्या होगी 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 डी बाई डी एक्स से पहले है इसलिए कॉपी हो गया। e रेज टू एक्स की डेरिवेटिव कितनी होती है, यहाँ फॉर्मूले में देखो डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू एक्स कितना होता है, e रेज टू एक्स होता है। तो e रेज टू एक्स की डेरिवेटिव e रेज टू एक्स होगी माइनस 5 रेज टू एक्स। अब यहाँ पे 5 रेज टू एक्स आया, 5 मतलब क्या कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पर कहीं भी नंबर के ऊपर x वाला फॉर्मूला है क्या, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर एक पार्ट ऐड करेंगे वेयर a इज 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये जो है a क्या होगा, कोई भी नंबर होगा। तो अब यहाँ देखो 5 रेज टू एक्स बोले तो a की जगह यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, 5 रेज टू एक्स तो डेरिवेटिव क्या बनेगी 5 रेज टू एक्स लॉग 5, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या बनेगी 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट और सेकेंड क्वेश्चन पहले रूल पर। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल क्या है वो देख लो, u इंटू वी। अब यहाँ पर हमको दो डिफरेंट फंक्शंस दिए रहेंगे और दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो वो वाले फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव के लिए क्या लगता है u इंटू वी रूल लगता है, नाम से पता चलता है। इंटू मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू यू इंटू वी, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी तो हम लोग ये रूल यूज करेंगे जिसको क्या बोलते हैं u इंटू वी रूल। ये u इंटू वी रूल में क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कॉपी होता है, फिर dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन कॉपी होता है dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा u इंटू वी रूल है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला फंक्शन कॉपी होगा, दूसरे की डेरिवेटिव होगी, प्लस दूसरा फंक्शन हम लोग कॉपी करेंगे, पहले की डेरिवेटिव करेंगे। तो ये होता है u इंटू वी रूल। अब u इंटू वी रूल पे देख लेते हैं क्वेश्चन। y इज इक्वल टू nx इंटू रूट एक्स, y इज इक्वल टू 10x इंटू रूट एक्स। अब देखो 10x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये रूट का टर्म है, दोनों फंक्शन के बीच में कौन सी साइन है मल्टीप्लिकेशन की साइन, इसलिए डेरिवेटिव के लिए क्या लगेगा u इंटू वी रूल। हम लोग यहाँ लिखते हैं पहले डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स आ जाएगा, लेफ्ट में भी लिखा डी बाई डी एक्स, राइट में भी लिखा 10x इंटू रूट एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स से ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो y की डेरिवेटिव कितनी होती है डी वाई बाई डी एक्स होती है। अब देखो जब हम ब्रैकेट ओपन करने जाएंगे तो दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या लगता है u इंटू वी रूल। ऊपर मैंने लिखा उसमें क्या होता है पहला फंक्शन कॉपी करेंगे 10x कॉपी किया, दूसरे फंक्शन को डी बाई डी एक्स लगाएंगे, ये हो गया प्लस। अब क्या करेंगे दूसरा फंक्शन कॉपी करेंगे और पहले फंक्शन को डी बाई डी एक्स लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करो 10x कॉपी होगा, रूट x क्या करना है डी बाई डी एक्स से पहले वाला टर्म एज इट इज कॉपी होगा, डी बाई डी एक्स से पहले जो भी रहेगा वो कॉपी होगा, डी बाई डी एक्स के बाद वाले की डेरिवेटिव होगी। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा है रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगी 1/2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स से पहले लिखा हुआ है रूट एक्स इसलिए कॉपी हो जाएगा
डी बाई डी एक्स के बाद कौन है 10x, तो डी बाई डी एक्स के बाद वाले टर्म की डेरिवेटिव होगी डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। देखो यहाँ पे क्या है 10 की डेरिवेटिव क्या होती है सेक स्क्वायर होती है, तो वहां पर क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आपका डी बाई डी एक्स हो गया। ये हो गया आपका यू टू जीरो। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और देखेंगे y is equal to 7 raised to x into ठीक है y इक्वल टू 7 रेज टू x इंटू लॉग एक्स। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, यानी डेरिवेटिव्स के लिए हमको क्या करना है u इंटू वी रूट। इसको पढ़ते हुए हमें चाहिए 7 रेज टू x इंटू लॉग एक्स, इसलिए नेम भी u इंटू वी है। चलिए अब इसकी डेरिवेटिव्स करने के लिए y लेफ्ट में है, राइट में जितने भी फंक्शंस है वो कौन से वेरिएबल में है x वेरिएबल में, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे डिफरेंट y with respect to x, डिफरेंशिएट y with respect to x। ये अब डेरिवेटिव्स करते टाइम दोनों तरफ क्या करेंगे डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 7 रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ये लिख दिया। ठीक है अब जैसे ही हम लोग लेफ्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। राइट में देखो 7 रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, इसलिए डेरिवेटिव्स करते टाइम क्या लगेगा u इंटू वी, जिसमें क्या होता है फर्स्ट फंक्शन कॉपी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फिर क्या होता है सेकेंड फंक्शन कॉपी होगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ क्या किया हमने यूनिट टू वी रूल के लिए पहले फर्स्ट फंक्शन कॉपी किए रूट 7 रेज टू एक्स कॉपी कर लिए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस फिर सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स कॉपी किए डी बाई डी एक्स ऑफ 7 रेज टू एक्स कर दिए। ठीक है अब यहाँ पर हम लोग इसकी डेरिवेटिव्स करेंगे, डी बाई डी एक्स से पहले 7 रेज टू एक्स से कॉपी हो जाएगा, डी बाई डी एक्स के बाद कौन सा टर्म है लॉग एक्स का टर्म है, तो डी बाई डी एक्स के बाद वाले की डेरिवेटिव्स होगी लॉग एक्स की डेरिवेटिव्स देखो क्या होती है 1 अपॉन एक्स, तो डी बाई डी एक्स के बाद वाले की डेरिवेटिव्स होगी प्लस फिर लॉग एक्स है डी बाई डी एक्स ऑफ 7 रेज टू एक्स है, कांस्टेंट नंबर पर एक्स आया तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे लिखा मैंने अभी। ठीक है तो वहां पर a रेज टू एक्स यानी a की जगह कितना है 7 ना, 7 रेज टू एक्स तो क्या बनेगा 7 रेज टू एक्स लॉग 7, तो यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगी लॉग एक्स पहले कॉपी किया 7 रेज टू एक्स की डेरिवेटिव 7 रेज टू एक्स इंटू लॉग 7, ये हो गया। तो ये हो गया आपका जो इंटू वी रूल के सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है अब थर्ड नेक्स्ट रूल y इज इक्वल टू u अपॉन v। अब इसकी जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या होगा पहले डिनोमिनेटर को कॉपी करोगे v कॉपी होगा डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर कॉपी करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे u अपॉन v रूल नाम से पता चलता है u अपॉन v। जब दो फंक्शंस डिवाइड होंगे तब हम लोग ये रूल यूज करेंगे। ठीक है जिसमें डिनोमिनेटर वाला फंक्शन कॉपी होगा डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कॉपी होगा डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक है चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं y इक्वल टू साइन थीटा अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोनों डिफरेंट फंक्शंस ही होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने क्या लेकर दिखा आपको दोनों सेम है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लेकिन अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे तो रूल के लिए क्या लगेगा वही लगेगा। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट y
विथ रिस्पेक्ट टू, अब राइट में देखिए साइन थीटा वाला फंक्शन है, टेन थीटा वाला फंक्शन है, इसमें हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट बाय विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बाय विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब जैसे ये लिखे तो d बाय डी थीटा आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इसमें क्या आ जाएगा, d बाय डी थीटा आ जाएगा इंटू वाई इज इक्वल टू, अब साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, इसलिए क्या लगेगा u अपॉन वी रो, पहले क्या होता है डिनोमिनेटर कॉपी होता है, टेन थीटा कॉपी होगा, फिर d बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉपी के d बाय डी थीटा ऑफ टेन थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसकी डेरिवेटिव्स करते हैं, y की डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगी, dy बाय डी थीटा इक्वल टू, d बाय डी थीटा से पहले है इसलिए टेन थीटा कॉपी होगा, d बाय डी थीटा के बाद साइन थीटा है, इसकी डेरिवेटिव्स याद देखो, d थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा, d बाय डी थीटा के इसकी डेरिवेटिव्स क्या होती है, साइन थीटा की डेरिवेटिव्स cos थीटा होती है, माइनस कॉपी क्या, d बाय डी थीटा से पहले है साइन थीटा इसलिए ये साइन थीटा कॉपी हो जाएगा, d बाय डी थीटा के बाद टेन थीटा है इसलिए d बाय डी थीटा ऑफ टेन थीटा क्या होता है, यहाँ लिखा है d बाय डी थीटा ऑफ टेन थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर उसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे टेन स्क्वायर थीटा, तो ये यू बाय वेरिएबल हो गया। एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं यू बाय वेरिएबल पर, y is equal to e raised to x upon log x। ठीक है, देखिए ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नीचे लॉगरिथमिक फंक्शन है, ऊपर भी x वेरिएबल नीचे भी x वेरिएबल, इसलिए डायरेक्ट इसके लिए क्या लगेगा, u अपॉन v रूल लगेगा, तो u अपॉन v रूल कैसे लगाएंगे, वो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू, अब राइट वाला देखिए कौन सा वेरिएबल, ऊपर भी x है नीचे भी x है, इसलिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट में क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x अपॉन log x। ठीक है, अब जब हम इसको ओपन करने लगेंगे d बाई डी एक्स से तो क्या है, अपॉन का टर्म है, इसलिए डेरिवेटिव्स के लिए क्या लगेगा, u अपॉन v, उसमें क्या होगा, पहले लॉगरिथम log x डिनोमिनेटर कॉपी होगा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू x, न्यूमरेटर कॉपी किए, अब डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, अपॉन log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, तो ये u अपॉन v रूल हो सकता है, क्या कि u अपॉन v रूल के अंदर हमने पहले log x d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू x माइनस न्यूमरेटर कॉपी किए e रेज़ टू x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स log x अपॉन log x द होल स्क्वायर, ये हमने रूल अप्लाई। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ होगा, d बाई डी एक्स से पहले log x से कॉपी हो जाएगा, e रेज़ टू x की डेरिवेटिव क्या होगी, e रेज़ टू x होगी, माइनस e रेज़ टू x d बाई डी एक्स से पहले है इसलिए कॉपी हो गया, log x d बाई डी एक्स के बाद है उसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 1 अपॉन x, नीचे log x का होल स्क्वायर कॉपी हो गया, तो ये हो गया आपका u अपॉन v रूल पर दो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने बेसिक जो था 11th के सारे फॉर्मूलेज और तीनों रूल्स के ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं 12th का।